नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर मुद्रा और साख इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में औपचारिक स्रोत को ऋण देने के लिए आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत के बारे में जानना होगा। औपचारिक स्रोत हो गया बैंक, सहकारी समितियां। यहाँ क्या होता है कि आपको आवेदन देकर ऋण प्राप्त करना होता है, जबकि अनौपचारिक में क्या होता है, कोई लिखित प्रूफ नहीं रहता है, कोई आवेदन देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सूदखोर हो गया, महाजन हो गया, जो गांव देहातों में जो ऋण देते हैं उन लोगों को बोला जाता है अनौपचारिक स्रोत। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं ज़्यादा ब्याज वसूल करते हैं। अनौपचारिक स्तर पर लिया गया ऋण कर्जदाता को बहुत अधिक महंगा पड़ता है, जिसके कारण उसे आय का अधिकतर हिस्सा ऋण चुकाने में खर्च हो जाता है। इससे उस पर ऋण का बोझ बढ़ सकता है। उसे ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन, धन संपत्ति, गहने गिरवी रखने पड़ते हैं। इसलिए हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत है। बैंक और सहकारी समितियों को ज़्यादा ऋण देने की ज़रूरत है। देश के विकास के लिए सस्ता ऋण अति आवश्यक है। तो अनौपचारिक क्षेत्र के जो ऋणदाता होते हैं, जैसे महाजन, सूदखोर, साहूकार, तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत अधिक ब्याज पर ऋण देते हैं। और इन्हीं ऋण को चुकाने के लिए जो कर्जदार होते हैं उन्हें अपने आय का अधिकतर हिस्सा चुकाना पड़ता है। वे जब चुका नहीं पाते हैं तो उन्हें अपने ज़मीन भी गिरवी रखने पड़ते हैं, धन संपत्ति भी गिरवी रख देते हैं, जो गहने होते हैं वे भी गिरवी रख देते हैं। यानी वे धीरे धीरे और ऋण के चंगुल में फंसते जाते हैं। इसलिए अनौपचारिक क्षेत्र से निर्भरता कम करने के लिए हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत है। औपचारिक स्रोतों में कौन आता है, बैंक आता है, सहकारी समितियां आता है। ये लोग क्या करते हैं, लोगों को कम ब्याज पर ऋण देते हैं और सस्ता दर पर ऋण देते हैं, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हो वे अपना व्यापार कर सके, अपना मुनाफा कमा सके। तो देश के विकास के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध कराना बहुत ही ज़रूरी है। यानी सब लोग अपने आय में बढ़ोतरी करेंगे तभी देश का विकास हो सकता है। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए